Respected dignitaries on the dais and off the dais, good morning, everyone. The onset, I would like to thank the Department of Animal Husbandry and Poultry India for providing me with this opportunity to share the kind of work we are doing at CII Food and Agriculture Center of Excellence. As we all know, in last 1.5 days, we have heard a lot about the sector growth and all. So definitely, the poultry sector in India is a key growth driver, I would say. And Uttar Pradesh with lot of हमने अभी पिछले 1.5 दिन में जितना भी सुना है, समझा है, तो मेरे हिसाब से अब पोल्ट्री सेक्टर के लिए हम बहुत क्लियरली ये देख सकते हैं, कह सकते हैं कि बहुत मेजर स्ट्रॉन्ग ड्राइवर है ये इकोनॉमी का। और उत्तर प्रदेश गिवन की 2022 की पॉलिसी, सब्सिडीज़ एंड दिस काइंड ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ द इकोसिस्टम, सो ये जो कंडीसिव इन्वायरमेंट है ये बहुत ही प्रेरक है हम सबके लिए, इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए। सो उत्तर प्रदेश इज़ वेरी वेल पोजीशन्ड, आई वुड से। तो इसमें इस ग्रोथ का जो ये चैप्टर है, इसमें मैं थोड़ा सा एक लेंस डिफरेंट लेकर आना चाहूँगा, जो कि दिस इज़ द पुल फ्रॉम, ये कंज्यूमर का परसेप्शन है कि आजकल जो कंज्यूमर है ये बहुत ही क्वालिटी और कंप्लायंट प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो और इन्वेस्टर्स भी जो हैं दे आल्सो वुड लाइक टू सपोर्ट द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, द काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम, द एंटायर इकोसिस्टम जो कि कंज्यूमर के फेवर में प्रोडक्ट बनाते हैं, कंज्यूमर की जो डिमांड है, जो इच्छा है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये जो शिफ्ट है, जो पहले हम बात करते हैं खाली ग्रोथ की, वॉल्यूम की, क्वांटिटी की, और अब जो शिफ्ट हो रहा है वो आजकल जो ट्रेंड है वो मेनली क्वालिटी। ऑफ कोर्स द वॉल्यूम इज़ रिक्वायर्ड, द डिमांड नीड टू बी फुलफिल्ड, बट क्वालिटी, कंप्लायंट प्रोडक्ट, ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ये कंज्यूमर का ट्रस्ट जो है वो जीतने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम जब ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ वॉल्यूम वाइज भी है, लेकिन साथ में हमें इंटीग्रेट करने होंगे वो कंपोनेंट्स जो कि क्वालिटी लेकर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट फेज जो है ग्रोथ का, इट इज़ ऑल डिपेंडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग एंड वी हैव द फाउंडेशन रेडी। तो इस फाउंडेशन पर बिल्ड करने के लिए नेक्स्ट फेज जो है ग्रोथ का, वो भी, उसके लिए भी हम तैयार हैं। और इसका मेन कई सारे फैक्टर हैं, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जो एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है कि वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रही, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो वो एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है और उसको ग्लोबली भी अब प्रायोरिटी एरिया में रखा गया है। और नेशनल लेवल पे बात करूं तो अभी कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको हाईलाइट किया है एज ए साइलेंट पैंडेमिक। सो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को देखते हुए पोल्ट्री सेक्टर में हमें इस पर AMR पर काम करना, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर काम करना और उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटी इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। और इसी लाइन में हमने CII फेस फूड एंड एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने 1.5 से 2 साल पहले एक इनिशिएटिव शुरू करा, AMR स्टीवर्डशिप। तो हमने काफ़ी स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस करी, जिसमें गवर्नमेंट, इंडस्ट्री लीडर्स और एकेडेमिया सारे उसमें शामिल थे। उनसे इनपुट्स लिए गए कि इस सेक्टर्स में ऑन ग्राउंड क्या क्या गैप्स हैं एंड मूविंग फॉरवर्ड हम क्या क्या उस पर काम कर सकते हैं। तो हमने कुछ गैप्स आइडेंटिफाई करे और उस पूरे कंसल्टेशंस को हमने एक रिपोर्ट में कैप्चर किया है और वो रिपोर्ट हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है एक AMR इनसाइट्स फ्रॉम नीदरलैंड्स, तो वहाँ पर भी वो अवेलेबल है कि क्या क्या गैप्स है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो उस अपॉर्चुनिटीज़ में फोकस एरिया अगर हम देखें तो उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट, जो कि आज की करंट स्टेज में बहुत महत्वपूर्ण है, वो है अवेयरनेस।
awareness of farmers, and more importantly, the veterinary ecosystem, which is a very crucial link. वेटनरी इकोसिस्टम जो है वेटनरी ऑफिसर्स बहुत ही क्रूशियल लिंक है बिटवीन द पॉलिसी एंड द इम्प्लीमेंटेशन एट द फार्म लेवल. तो उस पर काम किया जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये कुछ फोकस एरिया हमने आइडेंटिफाई करे और उस लाइन में हमने एक ड्राइव लॉन्च करा इन पार्टनरशिप विद इन्फा लास्ट ईयर, AMR स्टीवर्डशिप ड्राइव. और हमने कंट्री के चारों रीजन्स में हमने प्लेटफॉर्म कन्वीन करा और वी ट्राई टू सेंसिटाइज द इकोसिस्टम, द स्टूडेंट्स लेवल ऑल्सो, फार्मर्स ऑल्सो. एंड अब अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल इस सेक्टर में AMR के लिए एंटीबायोटिक रेजिड्यू फ्री प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा मूवमेंट है. There is a greater focus on, I would say, good practices on biosecurity, वैक्सीनेशन, द प्रिवेंटिव अप्रोचेस जो हैं उस पर काफ़ी अच्छा फोकस है. और ऑल्टरनेटिव्स को भी अडॉप्ट किया जा रहा है, जैसे प्रोबायोटिक्स है, फाइटोजेनिक्स है, इन सब को तो मतलब नेचुरल रेमेडीज़ जो हैं रोगों का उस पर. तो ये काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट ट्रेंड्स चेंज जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं. और इस लाइन में हमने उत्तर प्रदेश जैसे अगर हम बात करें तो पॉलिसी और गवर्नमेंट सपोर्ट और जिस तरीके का कंड्यूसिव इन्वायरमेंट अभी चल रहा है बहुत ही अच्छी पोजीशन में है. और अगर हम इसमें AMR स्टीवर्डशिप इंटीग्रेट कर सकते हैं अलग से नहीं, ऑलरेडी जो ऑनगोइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं फॉर द वेटनरी इकोसिस्टम, if there we can integrate this stewardship program, and it would not be, I mean, very practical to integrate. Only one additional day is required and customized modules, training modules, which we already have prepared. तो वो अगर हम करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है इस सेक्टर के लिए. स्पेशली AMR का आस्पेक्ट जो है उस पर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स एट द एंड टू attract the investors for this, because the quality, compliance, the consumer trust is important along with the volume and the production. Thank you very much.